लेकिन जब आपके ऊपर एक परसेप्शन मिसपरसेप्शन आता है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें आरजू जी अमेरिका की डिक्टेशन की जरूरत नहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। अमेरिका जो मर्जी करना जैसे मर्जी करे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेट के नीचे दबा हुआ है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी समझे वही सऊदी अरब है जो 70 अरब डॉलर की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया पर एक माह से कह रहे हैं पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जब भारत या अन्य कोई देश हमें दहशतगर्द कहता है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। बाकी हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। उसी डिबेट शो में एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोल खोल देते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ कर्ज मांगने और कर्ज माफ़ी तक ही सीमित है। जिस मुल्क के पास अपनी ज़रूरत के लिए पैसे ना हों, उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? फॉरेन पॉलिसी तो भारत की है, जो हमारा मुस्लिम ब्रादर मुल्क भारत में कई बिलियन डॉलर निवेश कर रहा है। इसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। भारत का रुपया भी भारत की तरह हर देश के लिए अहम होता जा रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरह से अमेरिका के दबाव में नहीं आती, वे अपने लोगों के हित में फैसला लेता है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। विजय सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जब से फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला है, लेकिन दो मामलात हैं जिसकी वजह से अभी भी वो मॉनिटरिंग लिस्ट पर रहेगा, जिनमें कि एक टेरर फाइनेंसिंग है और दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं, इसमें पेशरफ्त ये होती है कि बरतानिया की जानिब से भी हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, आप फैटफ को ले लें या कुछ और, आप पे जो कंडीशंस लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है और स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेंटेन पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद एवरीबडी अराउंड। हम ये चाहते हैं कि हम वो एक माहौल क्रिएट करें कि जिसमें सारे एक अच्छे तरीके से रहें। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, prosperity of the state and betterment in a better world, that is our foreign policy। ये जब आप मुझे बताती हैं कि भाई ये FATF और ये और दूसरे फिर ये जो टेररिज्म हो जाती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ एक मिसपरसेप्शन के तहत ख़राब हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, लेकिन हमारा फॉल्ट लाइन ये है, हम हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम इसको काउंटर नहीं करते दुनिया के ऊपर जाके, हम डिफेंसिव पे हो जाते हैं, हमें अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर एक परसेप्शन मिसपरसेप्शन आता है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। मैं जावेद साहब की राय लेना चाहूँगी। जावेद साहब, आप इस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन को किस जानिब जाता देख रहे हैं? मुल्कों के मफादात होते हैं, और जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, वहाँ कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं होगा। जब आपका माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेट के नीचे दबा हुआ है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? उसकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल्ड फॉरेन पॉलिसी होगी। आप चाइना में जाते हैं विजिट करने के लिए, आप तो रोल ओवर के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे घर से रोल ओवर कर दो। सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें जो आपने पैसे देने हैं हमारे बैंकों में रख दें, या हमें क्रेडिट पे ऑयल दे दें। और दूसरी तरफ वही सऊदी अरब है, फॉरेन पॉलिसी समझे वही सऊदी अरब है जो 70 अरब डॉलर की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी तब भी आपकी ठीक होगी जब आपके अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आज आपने रेटिंग्स की इतनी तो गुफ्तगू कर ली, फिर इस कौम को यह भी बताती चलें कि आज पाकिस्तान का डेट डिफॉल्ट रिस्क बढ़कर 65% हो गया है, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज है। अच्छा। उसके बाद जो पाकिस्तान के गुजरते वक्त के साथ जो हशर नशर होगा, वो ये कौम भुगतेगी। आपके 51% से ज्यादा लोग महंगाई का शिकार हैं। आप फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतरीन होगी। ऐसी फॉरेन पॉलिसी को हमने क्या करना है कि जब हमें IMF से डील करनी पड़ रही है तो हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व होती है। आपको याद होगा जब जो बाइडेन आए तो $100 बिलियन चाइना स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गए थे। वर्ल्ड ओवर $100 बिलियन ऑफ चाइनीज वर्थ वाज इवेपोरेटेड। ये आदमी करेगा क्या? इसका इकोनॉमिक आउटलुक आज जो 2.3% आ गया। 20% एक्सपोर्ट्स इसके गिरे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो इसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 12 से 18% एक्सपोर्ट गिरा है इसका कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। और उसे पता है इंडिया में जो ट्रेड सब्सिडी अभी $60-70 बिलियन का, ये भी बेटर ऑफ टाइम है। जैसे मैं आपको एपीआईज की बात कर बताऊं, हम करीब 3000 एपीआईज अपने बना रहे हैं, और बाय 2023 we will not need any APIs from China, और India has started exporting medicine to more than 200 countries। 203 कंट्रियां कुल दुनिया में, 200 से ज्यादा कंट्रीज को हम दवाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजू जी। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 14। तो इसका मतलब है हमने पैसे हमने इज्जत कमाई, पैसे नहीं कमाए।
अगर हम वॉल्यूम में नंबर 3 है तो वैल्यू में भी नंबर 3 होनी चाहिए। अगर दुनिया में आज हम बीमारी को एराडिकेट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। 24 करीब 34 कंट्रियों में रुपया ट्रेडिंग हो रहा है। एमएसपी आ रहे हैं, आपने बोला था एमएसपी शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे, न ग्वादर में रिफाइनरी लगेगी, बात तो बड़ी हुई थी वो। अब यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम कोशिश करें सऊदियों के साथ भी रुपये में ट्रेडिंग कर ले, ये यूएई के साथ भी रुपये में ट्रेडिंग कर ले। 34 कंट्रियों में हमारा रुपया जा रहा है, आईएमएफ की आईएमएफ की बास्केट में आने वाला है। सो अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक देखें, चीजें देखें तो चीजें वी आर मच इन कंट्रोल। हमें आज जी अमेरिका की डिक्टेशन की जरूरत नहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। अमेरिका जो मर्जी करना, जैसे मर्जी करे। और आप देखिए हिपोक्रेसी, मैं आपको बताता हूँ, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पे हमने बात की थी, वहां क्या बोलते हैं एंथनी ब्लिंकन, चाइना इज द नंबर 1 एमपी। और लॉयड ऑस्टिन साहब क्या बोलते हैं, जनरल लॉयड ऑस्टिन, डिफेंस मिनिस्टर, चाइना इज द नंबर 1 एमपी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, कोई बयान नहीं है कि कुछ बोल दिया मुंह से निकल गया। चाइना इज द एनिमी नंबर 1, ये वहां पे होता है और यहाँ पे हाथ मिलाए जा रहे हैं। अगर ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स नहीं है तो और क्या है। ये तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया, भैया हाथ मिला लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में शेयर वेयर उछल जाएगा, थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि जितनी चाइना की पकड़ी उछाली गई है पीछे 2, 4, 6 महीने में, जितना चाइना का ऑरा खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता उतना ऑरा किसी भी कंट्री का खत्म हुआ। आज श्रीलंका की ज्यादा इज्जत है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।